हेलो दोस्तों, मैं उषा शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ एक प्यारी सी गुदगुदाती चुलबुली सी कहानी जिसका नाम है दोस्त कम प्यार। तो आइए इस प्यारी सी चुलबुली सी कहानी को सुनते हैं। पार्क का एक कोना और कोने में पड़ा एक बेंच बहुत सारी प्यारी प्यारी मुलाकातों का, वादों का, रूठने मनाने का और शिकवे शिकायतों का गवाह रहा है। थोड़ा हटकर सबसे अलग किनारे पर था, इसलिए सबको इसके बारे में नहीं पता। आज रूही बहुत उदास थी, इसलिए घर छोड़ने का फैसला लेकर घर से निकली, पर यहीं आकर बैठ गई। गोरा मुखड़ा, भूरे घुंघराले बाल और भूरी आंखें, और आंखों में थोड़ी सी उदासी और उन आंखों में मोटे मोटे आंसू। बीच बीच में कुछ बड़बड़ा भी रही थी, शायद बहुत नाराज थी। वो आज यहाँ यही सोचकर बैठी थी कि उसके घर का उसे कोई भी सदस्य ढूंढ नहीं पाएगा, पर वो आज अपने बचपन के दोस्त कन्नू को याद कर रही थी। एक वो ही था जो उसके हर सवाल का जवाब देता था। एक ज़माना गुजर गया उसे देखे हुए। 5th क्लास के बाद उसके पिता का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया और वह सब चले गए। वह यह सब सोच ही रही थी, तभी वहाँ एक लड़का आया। आंखें भरी भरी मगर कुछ सूनी थी, हैरान परेशान और घुंघराले बाल, अच्छा खासा लंबा चौड़ा। रूही को देखकर कुछ फुसफुसाया, तो क्या मेरे सिवा भी लोग परेशान हैं? क्या उन्हें भी रोने के लिए यही जगह मिली है? पर मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता और इसी बेंच पर बैठूंगा, होगी कोई, मुझे क्या। ये करण है। करण को देखकर रूही मुंह फेर कर बैठ गई और अपने आंसू पोंछने लगी। कुछ देर तो करण चुप रहा, फिर जाने क्या सोचकर बोला, ए, तुम क्यों रो रही हो? देखने में तो अच्छी लग रही हो। रूही ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? खूबसूरत होना और रोना दो अलग अलग चीजें हैं, समझे? करण, ओह, मुझे नहीं पता था। वैसे रो क्यों रही हो? रूही, तुम्हें इससे मतलब नहीं, शांति से बैठना हो तो बैठो, वरना चले जाओ, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी। करण ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, इस समय आपको इस जगह की ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे भी, इसलिए आप बैठिए, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। रूही ने मुंह बनाकर कहा, वही तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा। रूही करण को ऐसे देखने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर अगले ही पल हिचकियाँ फिर शुरू हो गईं और वापस अपने बेंच पर बैठकर दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। अब करण से नहीं रहा गया और उसके सामने आकर बोला, रोने का मन तो मेरा भी हो रहा है, पर लगता है तुम्हारी वजह मेरी वजह से ज़्यादा बड़ी है। अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो कि तुम इतना क्यों रो रही हो। वैसे ये तुम्हारी मर्जी है। रूही ने आंखें पोंछते हुए उसे गुस्से से घूरा तो वो लगभग सकपका गया और वापस बेंच की दूसरी साइड पर आकर बैठ गया। देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा और ना ही तुम मुझ पर कोई ऐसा वैसा इल्ज़ाम लगाना। तुम कहो तो मैं यहाँ से चला भी जाता हूँ। रूही थोड़ा रूखेपन से बोली, तुम्हें जहाँ बैठना है बैठो, ये जगह मेरे पापा की नहीं है, तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली। करण ने चारों तरफ देखा। दोपहर हो रही थी। पार्क में इक्का दुक्का लोग ही थे। वह चुपचाप बैठ गया और बोला, क्या मुसीबत है, अब खुलकर रो भी नहीं सकता। रूही ने पूछा, तुम रोना ही क्यों चाहते हो? तुम तो लड़के हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? करण ने कहा, तो तुम यह कहना चाहती हो कि लड़कों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती? रूही ने कहा, कम से कम मुझे तो यही लगता है। करण मुस्कुराया, ऐसा नहीं है मैडम जी, हम लड़कों को भी बहुत सारा कुछ झेलना पड़ता है। रूही ने चेहरा घुमाकर पूछा, अच्छा, क्या झेलना पड़ता है, जरा बताना तो। इस वक्त रूही का चेहरा करण के ठीक सामने था। इतनी देर में पहली बार करण ने रूही को नज़र भर के देखा और कहा, मेरा नाम करण है और तुम्हारा नाम? रूही। पर तुम रो क्यों रहे थे, ये तो तुमने बताया ही नहीं। करण ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, एक लड़की थी जिसे मैं स्कूल के दिनों से पसंद करता था, उसी के लिए उसके कॉलेज में दाखिला लिया जहाँ उसने लिया था।
घर वालों से डांट भी खाई, लेकिन क्या? लेकिन मैंने उसको जब प्रपोज किया तो उसने साफ मना कर दिया। मुझे लगा था कि वह भी मुझे पसंद करती है, पर उसने तो सीधे सीधे मना कर दिया और मेरे प्यार का तमाशा बन गया। घर वालों को पता लगा तो उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा अब उसी लड़की के साथ रह। अब बताओ मैं क्या करूं? ओह, ये तो बहुत गलत हुआ। ये घर वाले समझते क्यों नहीं? अरे घर वालों की तो छोड़ो, वह लड़की क्यों नहीं समझती? इतना सुनने के बाद रूही ने पानी की बोतल करण के सामने कर दी तो करण ने बिना किसी औपचारिकता के बोतल ली और पानी पिया। फिर बोला, वैसे तुम क्यों रो रही हो? तुम तो मुझसे भी ज्यादा उदास लग रही हो। रूही ने करण को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, तुम्हें क्यों बताऊं, आखिर तुम होते कौन हो? करण ने कहा, देखो तुम्हें भी अपना मन हल्का कर ही लेना चाहिए। इंसान किसी अपने से ही अपनी बात कहता है और मैंने तुम्हें अभी अभी अपना दोस्त मानकर अपनी दास्तान सुना दी। तुम चाहो तो तुम भी ऐसा कर सकती हो। कुछ देर सोचते हुए रूही बोली, दोस्ती में धोखा नहीं देते, याद रखना, वरना तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। वाह मैडम जी, मुझे कच्चा चबाने से अच्छा है अपनी प्रॉब्लम को चबाओ। अभी अभी तो मेरा दिल टूटा है और अब चबा कर क्या मार ही डालोगी? रूही ने गहरी सांस भरते हुए कहा, दिल तो मेरा भी टूटा है, पर किसी गैर की वजह से नहीं, अपनों की वजह से। ओ, ये बात है। करण ने गोल सा मुंह बनाकर कहा। हाँ, रूही ने गर्दन हिलाई। करण ने पूछा, तो क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? रूही ने सर झटक कर कहा, नहीं, पर मेरे पेरेंट्स पसंद करते हैं। करण चौंक गया, क्या पेरेंट्स पसंद करते हैं? रूही बोली, ओहो, मेरा मतलब है कि वह अपनी पसंद के एक लड़के से मेरी शादी करना चाहते हैं। करण ने पूछा, तो क्या वह तुम्हें पसंद नहीं? रूही ने कहा, हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर करण झटके से उसकी तरफ घूमा और बोला, तो क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? रूही बोली, नहीं, मैं लव कम अरेंज मैरिज करना चाहती थी और चाहती हूँ कि पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट करें। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, लो कर लो बात, लव तो हुआ नहीं, बड़ी आई लव मैरिज करने वाली। रहने दो, तुमसे नहीं होगा, चुपचाप अरेंज मैरिज कर लो, तुम्हारे पापा ने अच्छा लड़का ही ढूंढा होगा। शट अप, तुम उनकी तरफदारी कर रहे हो और वो प्यार करने का टाइम दे कहाँ रहे हैं। कह रहे हैं कि जल्दी से शादी कर देंगे क्योंकि लड़के के दादाजी चाहते हैं। ये तो हद है ना। हाँ, बात तो सही कही। ये दादाजी लोग भी ना चुपचाप पड़े नहीं रहते। उनको कह दूंगा कुछ साल और जी लो। रूही चौंक कर बोली, पर तुम कैसे कहोगे, तुम जानते हो? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पर जान जाऊंगा और उस नालायक लड़के को भी समझा लूंगा और उनके दादाजी को भी मैं देख लूंगा। रूही ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, पागल हो, कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें। पहले से क्या कम सियापे हैं लाइफ में जो तुम भी आ गए और मैं घर जा रही हूँ। करण ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बताओ अब तुम किस मुंह से घर जाओगी? घर वाले तुम्हें ताने मारेंगे। रूही ने कहा, घर छोड़कर जा रही हूँ, मैंने ऐसा कोई लेटर शेटर तो लिखा नहीं, तो घर तो मैं जा ही सकती हूँ। हाँ, फिर तो ठीक है, तुम बच गई, तुम्हें घर में बाइज्जत रख लिया जाएगा। लेकिन तुम्हारी लव मैरिज का क्या होगा? पता नहीं, भगवान ने मेरी लाइफ में यह सूखा क्यों डाला। किसी को भेज देते मेरे लिए तो क्या बिगड़ जाता। भेज तो दिया। कौन? कहाँ है? मैं? तुम मुझसे प्यार कर सकती हो। रूही लगभग चीखते हुए, तुमसे? करण ने कहा, हाँ, क्या खराबी है मुझ में? रूही बोली, तुम ना मुझे सटके हुए लग रहे हो। करण फिर भी मुस्कुराता रहा और बोला, यार मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। अब इस दोपहर में तुम कहाँ ढूंढोगी कोई प्यार करने वाला, जबकि भगवान ने मुझे ऑलरेडी इसी काम के लिए तुम्हारे पास भेजा है। वैसे तुम अपने घर वालों से मुझे मिला दो तो उन्हें लगेगा कि तुम्हें प्यार हो गया है और से तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें कुछ टाइम भी मिल जाएगा। फिर कोई ऐसा अच्छा सा मुहूर्त देखकर किसी अच्छे से लड़के से प्यार भी कर लेना। मैं कुछ नहीं कहूँगा, चाहो तो लिखवा लो।
रूही लगभग खींचते हुए बोली, तुम जितने इनोसेंट दिख रहे थे ना उतने हो नहीं। वैसे आइडिया खतरनाक सोचा है तुमने। करण ने कहा, पर इसमें एक ट्विस्ट भी है। रूही बोली, वह क्या? करण, इस बीच अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो? रूही, तो क्या, हम शादी कर लेंगे। अच्छा, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, वरना ये लोग हमें घर से भागा हुआ प्रेमी जोड़ा समझ लेंगे। रूही, पर हम घर कैसे जाएंगे? करण ने कहा, मेरी बाइक से, और रास्ता तुम बता देना। रूही अजीब सा मुंह बनाकर बोली, देखो मुझे डर लग रहा है, कहीं बात बिगड़ न जाए। करण ने फिर से कहा, अरे बाबा नहीं बिगड़ेगा, चलो भी। रूही को आइडिया पसंद तो आया और उसने घर पर फ़ोन करके कहा, मम्मी आज ज़रा देर से छुट्टी हुई तो अभी निकल रही हूँ। रूही की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अच्छा किया तूने जो बता दिया, यहाँ हम सब बहुत परेशान हो रहे थे। रूही ने चौंकते हुए पूछा, पर क्यों माँ? माँ ने कहा, परवर कुछ नहीं, तू जल्दी से जरा घर आ जा। रूही ने कहा, देखा, बिना मेरी बात सुने फ़ोन काट दिया। करण ने कहा, कोई बात नहीं, घर चलकर सामने से बात कर लेना, सब बता देना, वैसे भी मुझे देखकर नाराज नहीं होंगी। रूही की बारी थी अब चौंकने की। क्यों, तुम में ऐसे कौन से सितारे जड़े हैं जो वे तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी? करण ने कुछ आंखों को झपकाते हुए कहा, तुम चलो तो सही। रूही बोली, मैं फिर से कह रही हूँ, अपनी बेइज्जती करवाने मत चलो, कहीं मेरी मुसीबत और बढ़ गई तो? करण बोला, हर मुसीबत से निपट लेंगे, जब प्यार किया तो डरना क्या। रूही लगभग हड़बड़ा सी गई, क्या, कौन सा प्यार और कब हुआ? करण, अरे अभी अभी तो हमने डिसाइड किया है। रूही लगभग झल्लाते हुए, यार तुम तो गले ही पड़ गए हो। करण, ठीक है, मेरे साथ मत चलो, पर अभी अपने घर जाओ, वो बहुत परेशान होंगे, और यह मेरा नंबर है, ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करके बुला लेना। यह कहकर करण वहाँ से उठा और चला गया। रूही बोली, अजीब लड़का है, थोड़ी देर पहले तक तो प्यार करने को तैयार था और अब धूप में छोड़कर चला गया। वैसे जाने की तो मैंने ही कही थी। चल रूही, चल कर देखते हैं ये आइडिया काम करता है कि नहीं। वैसे बंदा है बड़ा इंटरेस्टिंग, काश किसी ऐसे ही बंदे को मुझसे प्यार हो जाए जो दोस्त भी हो और जीवन साथी भी। थोड़ी देर में रूही घर पहुंची तो देखा उसकी माँ से कोई लड़का बातें कर रहा था। अंदर जाकर देखा तो वह लड़का कोई और नहीं बल्कि करण ही था। अब चौंकने की बारी रूही की थी। तुम यहाँ कैसे आ गए, और वो भी मुझसे पूछे बिना? तभी रूही की माँ बोली, क्या बात है रूही, ये करण है। रूही ने माँ से कहा, मम्मी आपने इसे अंदर कैसे आने दिया? रूही की माँ ने लगभग रूही को डांटते हुए कहा, रूही ऐसा नहीं कहते, तुमसे मिलने आया है और तुम्हारी सारी शर्तों को भी मान लिया है। रूही ने चौंकते हुए पूछा, शर्तें? मेरी कौन सी शर्तें? ओ मिस्टर, तुम यहाँ आए कैसे, और मेरी माँ को कौन सी पट्टी पढ़ाई है? निकलो अभी यहाँ से, निकलो। रूही की माँ ने रूही को डांटते हुए कहा, रूही मेहमान से ऐसे बातें करते हैं, सॉरी बोलो। और करण की तरफ मुखातिब होकर बोली, करण बेटा, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, यह तो है ही ऐसी, इसे ना कुछ दिखता है ना कुछ समझ में आता है। इस बार रूही करण की तरफ मुड़ते हुए बोली, सच सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? करण ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वही जो हमेशा से तुम्हारे बैग उठाए तुम्हारे पीछे पीछे चलता था, वही जिसकी टिफ़िन के सैंडविच तुम खा जाती थी, वही जिसकी तस्वीर बिना देखे तुमने फेंक दी थी, और वही जिसका नाम सुने बिना तुमने उसे इडियट, डफर और जाने कौन कौन से नाम दे दिए। बट आई रियली लव यू, और मैं तभी तुमसे शादी करूँगा जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, पर उसके लिए हमारा मिलते रहना ज़रूरी है, तो प्लीज़ मुझसे मिलते रहना और अपना दोस्त समझकर ही मिलना। अब सबसे बड़ा झटका रूही को लगा था। वो करण को देखती रही और अपने बचपन के दोस्त कन्नू को याद करने लगी। उसने सोचा भी नहीं कि करण ही वह लड़का है
जिसे उसके मम्मी पापा उसकी शादी के लिए चुने थे, और करण ही उसके बचपन का दोस्त कन्नू है। ओ नो, ये क्या किया मैंने, लगभग रूही ने मुंह बनाकर कहा। ओह यस, और अभी चलता हूँ। और हाँ, पार्क में जो तुम्हें कहानी सुनाई थी वो झूठी थी, उसके लिए माफ़ करना। अब तक किसी से प्यार नहीं हुआ है मुझे, मेरा पहला प्यार तुम ही थी, और अब बस तुम्हें ही मेरा पहला प्यार सारी ज़िंदगी तक बने रहना है। करण ने अपनी एक आंख दबाकर कुछ इस तरह से कहा कि पूर्वी शर्मा गई। यह कहकर करण तो चला गया, पर रूही मुस्कुराते हुए बुदबुदाने लगी, पहला प्यार, यह सच्चा दोस्त। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी चुलबुली सी कहानी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप अपने राय, अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और मिलते हैं फिर हम अगली स्टोरी में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।